तो आप लोगों का डाउट होगा अब कि ईसीए ने लिस्ट तो जारी कर दिया है, बट उसमें जो स्कोर दिया है वो CEM स्कोर दिया है। बट हमारे जो मार्क्स हैं वो 75 में से हैं, और जो CUET स्कोर है वो 750 में से है या 1000 में से है। तो हम क्या करें फिर, मतलब कि कैसे कैलकुलेट करें? तो फिर बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद पता चला कि CEM स्कोर कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो कि 4000 मार्क्स में से कैलकुलेट किया जाता है। तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, जिन लोगों को नहीं पता है अभी कि CEM स्कोर कैसे निकालते हैं, जो कि ECA कोटा के लिए होता है। तो सबसे पहले बात करें इनमें क्या क्या कैलकुलेट होता है। तो इसमें जो कैलकुलेट होता है, सबसे पहले तो आपको ये पता होगा शायद कि जो 25% होता है वो CUET स्कोर होता है कैलकुलेट, और जो 75% कैलकुलेट करते हैं इसमें वो ECA का स्कोर होता है। तो ये तो हो गया, बट प्रॉब्लम तो वही है कि 750 में से इसे कैसे निकालें, और 75% इसका 75 में से कैसे निकालें। इन दोनों को अगर निकाल भी लेते तो 1000 के आसपास आ रहा है, तो वो तो कुछ ऐसे नहीं निकल पाएगा, और 100 की स्केल पे आ रहा है। अगर आपको अब डायरेक्ट फॉर्मूला अगर मैं बताता हूँ, अगर आपको हेल्पफुल लगे, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सब्सक्राइब करना है और वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, और कमेंट में एक बार थैंक यू लिख देना है अगर वीडियो हेल्पफुल लगती है तो। तो इसकी मैं दूंगा डायरेक्ट ट्रिक। अगर देखो फॉर्मूला बताऊंगा तो बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे, तो सीधा आप लोगों को ट्रिक बताऊंगा। तो यहाँ पे देखो CM का जो फॉर्मूला है वो CUET मार्क्स इंटू 4/3 होता है, मतलब कि ये जो निकाला है, मतलब कि ट्रिक बनाई है उसके हिसाब से। और ECA का जो है यहाँ पर बताया गया, तो देखो ऐसे ये फॉर्मूला बता दिया, इससे आपको समझ में नहीं आएगा। बट मेन यही है कि इसको समझाएं तब ये अच्छे से समझ में आए। तो हम आपको बताएंगे कि 750 की स्केल पे, अभी पहले बताएंगे 750 की स्केल पे कैसे निकाला जाता है ऐसे। मान लो आप कोई PCB है, PCM है, या किसी ने 750 मार्क्स हैं उनके, और उनको BSc वगैरह चाहिए कोई, तो यहाँ पे 750 मार्क्स है। सबसे पहले तो उनका जो CUET स्कोर है वो मान लो 600 है 750 में से, या 500 में से 400 है, जो भी मानना हो आपको अपने हिसाब से मान लेना। तो यहाँ पे जो बट ये जो फॉर्मूला है वो 750 के लिए एप्लीकेबल है। अगर 1000 के लिए चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, बता दूंगा मैं वहाँ पे। तो जैसे इनका स्कोर 600 है, तो 600 को 4/3 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे डिवाइड करते हैं, तो 3 से इसे काटेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 200, और 200 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 800। तो 800 ये हो गया स्टेप फर्स्ट अपना। अब स्टेप सेकंड की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पे आओगे आप। तो स्टेप सेकंड क्या है, ECA का जो मार्क्स है उसे कैलकुलेट करना। तो ECA में आपका मान लो 50 मार्क्स है, और वो की है आउट ऑफ 750 है, 775 है, मतलब गलती से 750 हो गया था। तो यहाँ पे अगर देखोगे आप, तो जो आपका स्कोर है उसे 30 से मल्टीप्लाई करना है, तो इनको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1500 आता है। अगर आपको यहाँ पे विजिबल हो तो 1500 आता है। तो ये स्टेप फर्स्ट हो गया, स्टेप सेकंड भी हो गया। अब बात करते हैं, ये दोनों हो गए, बट कंबाइंड जो मेरिट है वो कैसे बने। तो यहाँ पे आप मेरिट में देखोगे कि जो देखो ऐसे CEM है, तो पहला स्टेप में कितना आया था अपना 800, तो 800 और ये 1500 आ गए, तो 800 प्लस 1500। तो ये जो 500 मार्क्स आए हैं, 600 मार्क्स आए हैं 750 में से, अगर ECA स्कोर उसका 50 है, तो उसका जो CSM मार्क्स बनता है वो 2300 बनता है। एक बार आप लोग भी 1000 में से है अगर आपका स्कोर, तो कमेंट कर देना, मैं उसके बाद बता दूंगा कि आप लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, या डायरेक्ट मैं आपको CEM स्कोर बता दूंगा। तो कमेंट कर देना जिन लोगों को नहीं पता चला है अभी भी, जिनका 1000 की स्केल पे है, तो बता देना, और लाइक करके ध्यान से जाना।